हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रियंका। सो हम ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें या मास्टर्स कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के लिए, तो इन सब टर्म्स के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। ये आपको काफ़ी हेल्प करते हैं एग्ज़ाम में। तो वीडियो का पार्ट 2 हम चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। तो फ्लैशबैक, अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पास का पार्ट 1 देख सकते हैं। फ्लैशबैक का मतलब होता है गोइंग बैक टू अर्ली इवेंट्स इन नरेटिव। ठीक है, कोई भी मूवी है या प्ले है, उसमें मेन स्टोरी से पहले क्या हुआ था उसको उसके बारे में बताना, दिखाना, उसको हम फ्लैशबैक कहते हैं। ठीक है, फिर आता है फ्रेम नरेटिव। फ्रेम नरेटिव का मतलब होता है स्टोरी विद इन अ स्टोरी। ठीक है, स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी चल रही होती है, उसको हम कहते हैं फ्रेम नरेटिव। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है द कैंटरबरी टेल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम के लिए। फिर आता है कथारसिस। कथारसिस का मतलब होता है अपने इमोशंस रिलीज़ करना। ठीक है, मतलब कि आप कोई भी ट्रेजेडी प्ले देख रहे हैं तो उसके बाद आप सेम सैडनेस या फियर जो है फील कर रहे हैं, जो एक्चुअल प्रोटोगैनिस्ट है उसके डाउनफॉल को देखकर, और मतलब ओवरऑल प्ले को देखकर अगर आप कुछ जो भी इमोशंस फील कर रहे हैं ना, वो इमोशंस जो आप फील करते हैं उसको हम कहते हैं कथारसिस। ठीक है, ये जो टर्म है इट इज़ गिवन बाय एरिस्टोटल। हार्माटिया का मतलब होता है ट्रैजिक फ्लो ऑफ हीरो। ठीक है, वो एरर जो कि हीरो के डाउनफॉल का कारण होता है। ठीक है, मतलब आगे जाके हीरो के डाउनफॉल का कारण बनता है, प्रोटोगैनिस्ट के डाउनफॉल का कारण बनता है, उसको कहते हैं हार्माटिया। फिर आता है एनाग्नोरोसिस। इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ रिकॉग्निशन। मतलब वो वाला मूवमेंट जहाँ पर जो प्रोटोगैनिस्ट होता है, हीरो होता है, वो ये जान पाता है कि उसने कौन सा गलत डिसीजन लिया है, कहाँ उसने गलत डिसीजन लिया जो कि उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। वो एक्चुअल में गुड और बैड डिसीजन अपना समझ पाता है, वो वाला मोमेंट ऑफ रिकग्निशन होता है। ठीक है, फिर आता है पैरपेटिया। वो होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। इसका मतलब होता है कि अगर आपका जो गुड टाइम चल रहा है उससे आपका सडनली बैड टाइम आ जाता है, डाउनफॉल आ जाता है, उसको हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, पैरिपेटिया। फिर होता है सैलिलोकी। सैलिलोकी का मतलब होता है कैरेक्टर स्पीक्स थॉट्स अलाउड। ठीक है, तो जो प्ले होते हैं थिएटर में, उसमें क्या होता है, जो मतलब नॉर्मल मूवीज़ वगैरह में भी ऐसा होता है कि जो कैरेक्टर है वो अपने अंदर कुछ सोच रहा होता है। ठीक है, फीलिंग सोच रहा होता है, और वो जो बाकी कैरेक्टर्स होते हैं स्टेज पे उनको नहीं सुनाई देता, ओनली ऑडियंस को सुनाई देता है उसके अंदर के जो थॉट्स होते हैं ना, उसको कहते हैं सैलिलोकी। ठीक है, फिर होता है असाइड। असाइड का मतलब होता है शॉर्ट कमेंट टू ऑडियंस अर्न बाय हर अदर्स ऑन स्टेज। ठीक है, इस असाइड का मतलब होता है कि जो भी कैरेक्टर है वो जो है कोई कमेंट पास करता है या कुछ कहता है, वो सिर्फ ऑडियंस को सुनाई देता है, और बाकी कैरेक्टर अपना वही प्ले कर रहे होते हैं, उनको वो नहीं सुनाई देता है, उसको कहते हैं असाइड। ठीक है, ब्लैक वर्ड्स होता है अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, तो ये जो ब्लैक वर्ड्स है, कपलेट है, ये सब हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी जस्ट इसका थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि अनराइम आइम्बिक पेंटामीटर होता है, उसको हम ब्लैक वर्ड्स कहते हैं। इसकी जो लाइंस होती है ना पोएम की, एंड में जो है वो राइम नहीं करती हैं। फ्री वर्ड्स होता है विदाउट फिक्स मीटर और राइम। ठीक है, फिर कपलेट होता है टू राइमिंग लाइंस होती है ना, उनको कपलेट कहते हैं। ये मीटर्स, राइम्स, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी पोएम को समझने में। फिर आता है सेसोरा। सेसोरा का मतलब होता है पॉज और ब्रेक विद इन अ लाइन ऑफ पोएट्री। ठीक है, ब्रेक लेना, पॉज लेना विद इन अ लाइन ऑफ पोएट्री। फिर होता है एनजम्पमेंट। एनजम्पमेंट का मतलब होता है पोएटिक टेक्निक वेयर सेंटेंस और थॉट्स कंटिन्यू फ्रॉम वन लाइन टू नेक्स्ट लाइन विदाउट पंचुएशन। फिर आता है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी होता है एड्रेसिंग एन एब्सेंट पर्सन, आइडिया और ऑब्जेक्ट एज इफ प्रेजेंट इज अलाइव। ठीक है, जैसे कि व्हेन अ पोएट सेज ओ वर्ल्ड टॉकिंग टू मून, ठीक है, टॉकिंग अबाउट मून एज इफ ही इज़ प्रेजेंट देयर। सो एब्सेंट पर्सन होता है या फिर कोई नॉन ह्यूमन थिंग होती है, ठीक है, उसके बारे में बात करना, जैसे कि वो वहाँ पे प्रेजेंट हो या वो अलाइव हो,
उस वाली जो आइडिया होता है ना, उस वो वाली जो थॉट्स होती हैं उसको हम कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। ठीक है। फिर आता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है अ स्टेटमेंट दैट सीम्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट रिवील्स द ट्रूथ। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है बट वो ट्रुथ रिवील करती है, उसको कहते हैं पैराडॉक्स। जैसे कि एग्जाम्पल है द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। मतलब कि जो चाइल्ड होता है वही आगे जाकर एक फादर बनता है। तो यानी कि अगर चाइल्ड अच्छा है, गुड बिहेव वाला है, तो आगे जाके एक अच्छा फादर भी बनेगा। ठीक है। तो इस तरह की जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होती हैं ना बट वो ट्रुथ बताती हैं, उसको हम कहते हैं पैराडॉक्स। फिर आता है पुन। पुन का मतलब होता है प्ले ऑन वर्ड्स विद डबल मीनिंग। मतलब कि कोई भी वर्ड है जिसके दो मीनिंग होते हैं, या फिर कोई भी एक जैसे वर्ड हैं बट उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, या फिर अलग अलग वर्ड हैं बट मीनिंग सेम होता है, उनको हम कहते हैं पुन, जिस डबल मीनिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है अ बॉइल्ड एग इज़ हार्ड टू बीट। ठीक है। अब यहाँ पे बीट वर्ड यूज़ किया है। बीट का मतलब हो गया विस्क करना इसमें, लेकिन बीट का मतलब जो होता है डिफ़ीट करना भी होता है, मतलब हराना किसी को। ठीक है। तो सिंगल वर्ड के डबल मीनिंग होते हैं, या फिर कोई वर्ड लिखा है जिसकी प्रोनाउंसिएशन अलग है, मीनिंग सेम है, और या फिर स्पेलिंग सेम है बट प्रोनाउंसिएशन अलग है। इस तरह के जो डबल मीनिंग निकलते हैं ना सिंगल वर्ड से, उसको हम पुन कहते हैं। फिर आता है असोनेंस। असोनेंस होता है रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड्स। ठीक है। इसमें जैसे द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन, तो रेन, स्पेन, प्लेन, यहाँ पे क्या हो रहा है, वावल साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, इसको असोनेंस कहते हैं। फिर आता है ओनोमेटोपिया। ये वर्ड्स होते हैं दैट इमिटेट नेचुरल साउंड्स। ठीक है। जैसे बज, हिज, बैंग, नेचुरल साउंड्स जो इमिटेट करते हैं उनको ओनोटोपिया कहते हैं, ओनोमेटोपिया। फिर आता है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म होता है माइल्ड एक्सप्रेशन टू रिप्लेस हार्श रियलिटी। ठीक है। मतलब कि आप माइल्ड एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हो कोई हार्श रियलिटी बताने के लिए। द समवन हैज़ डाइड, तो आप उसको बोलोगे ही पास्ड अवे, तो आप माइल्ड एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हो, उसको हम यूफेमिज्म कहते हैं। फिर आता है लिटोटस। लिटोटस होता है अंडर स्टेटमेंट बाय यूजिंग डबल नेगेटिव्स। जैसे ही इज़ नॉट अ बैड सिंगर। अब यहाँ पे आप नॉट लगा के या आप नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हो बट इसका मीनिंग पॉजिटिव है, उसको कहते हैं लिटोटस। ठीक है। फिर आता है मेटोनमी। सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन वर्ड विद अनदर क्लोजली रिलेटेड। ठीक है। जैसे कि लव की जगह आप हार्ट दिखाते हो, रिप्लेस करते हो, तो इसमें क्या हो रहा है कि आप कोई और क्लोजली रिलेटेड वर्ड जो है, या क्लोजली रिलेटेड कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो अपनी मतलब फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, कोई भी वर्ड यूज़ कर रहे हो क्लोजली रिलेटेड जो कि आपको सेम फीलिंग एक्सप्रेस करता हो, उसको हम कहते हैं मेटोनमी। फिर आता है सिग्नोडोचे। फिर उसका मतलब होता है अ पार्ट रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा। जैसे कि इंग्लैंड लॉस्ट बाय 6 विकेट्स मीन्स क्रिकेट। ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे बोलते हैं ना इंग्लैंड लॉस्ट बाय 6 विकेट, यानी कि पूरा इंग्लैंड तो नहीं हारा है ना, इंग्लैंड क्रिकेट टीम की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एक पार्ट जो है वो मतलब होल रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर कोई होल है वो एक पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको वो वाले जो वर्ड होते हैं उनको हम कहते हैं साइनो को डोचे। ठीक है। फिर आता है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट ऑफ आइडिया, बैलेंस, स्ट्रक्चर, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स और ऑपोजिट ऑफ समथिंग। जैसे कि स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंट इज गोल्ड। ठीक है। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, टू डिफरेंट थिंग्स या ऑपोजिट जो थिंग्स है ना, उनका बैलेंस स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम कहते हैं एंटीथीसिस। ठीक है। फिर आता है चियास्मिस। इसका मतलब होता है रिवर्सल ऑफ स्ट्रक्चर इन सक्सेसिव फ्रेजेस। जैसे क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर होता है चियास्मिस में। जैसे कि वर्ड्स, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, कॉन्सेप्ट्स आर रिपीटेड इन रिवर्सल ऑर्डर। जैसे कि फेयर इज़ फॉल इज़ फेयर। ठीक है। तो इसमें क्या है, क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर है। तो इन दोनों में क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर है इसमें, और इस वाले में आपके ऑपोजिट जो मीनिंग है उसका बैलेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है। जैसे बेस्ट, वर्स्ट, गुड, इविल, सिल्वर, गोल्ड, ये दोनों का बैलेंस करके आप कोई स्टेटमेंट बोल रहे हो ना, वो एंटीथेसिस हो गया। और क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर में आप क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर अगर आपका है जैसे फेयर इज फॉल इज फेयर, तो आपका ये आ गया चियास्मिस हो गया।
फिर आता है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस, ठीक है। ग्रेजुअल राइज ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है इंटेंसिटी, उसको हम क्लाइमेक्स कहते हैं। एंटी क्लाइमेक्स होता है सडन फॉल, ठीक है, मतलब कि फॉर्च्यून से आपका डाउनफॉल हो गया, उसको कहते हैं ट्राइवल, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप, जैसे ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज फॉर्च्यून एंड हिज कीज, तो इसको हम कहते हैं एंटी क्लाइमैक्स। फिर आता है एनापोरा। एनापोरा होता है रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स एट द स्टार्ट ऑफ सक्सेसिव लाइन, बिगनिंग में रिपीटेशन होता है, फिर और एक होता है एपिपोरा जिसमें एंड में रिपीटेशन होता है, ठीक है, जैसे इसमें नो एविल आ रहा है ना, एंड में रिपीटेशन हो रहा है, और इस वाले में स्टार्टिंग में आ रहा है जैसे वी शैल, तो जो स्टार्टिंग में रिपीटेशन होता है उसको हम कहते हैं एनापोरा, और जो एंड में होता है उसको कहते हैं एपिपोरा। फिर आता है ज़िग्मा। ज़िग्मा होता है वन वर्ड अप्लाइज टू अदर डिफरेंट सेंसेस, ठीक है, दो डिफरेंट सेंसेस के लिए, यानी कि सिंगल वर्ब है आपकी, जैसे ही स्टोल माई हार्ट एंड माई वॉलेट टू, तो यहाँ पे स्टोल में दो चीज़ें स्टोल कर रहा है वो, ठीक है, तो आप वन वर्ब यूज़ कर रहे हो टू थिंग्स के लिए, उसको ज़िग्मा कहते हैं। फिर होता है टोटोलॉजी, मतलब कि नीडलेस रिपीटेशन। नीडलेस रिपीटेशन है, रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं है बट हम यूज़ करते हैं, जैसे सेम मीनिंग रिपीटेड, जैसे कि फ्री गिफ्ट, ट्रू फैक्ट। अब गिफ्ट जो है वो तो फ्री ही होता है बट फिर भी हम रिपीटेशन लगा रहे हैं, फ्री गिफ्ट करके नीडलेस रिपीटेशन लगा रहे हैं, ठीक है। फैक्ट जो होते हैं वो ट्रू ही होते हैं, फिर भी हम लिख रहे हैं ट्रू फैक्ट, ठीक है। डॉट होता है ब्रीफ नरेशन ऑफ अ सिंगल इवेंट, किसी सिंगल इवेंट का ब्रीफ नरेशन। फिर होता है एपोरिज्म। एपोरिज्म होता है अ कंसाइज एक्सप्रेशन ऑफ इनसाइट, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन फ्यू वर्ड्स, ठीक है। फिर आता है आपका एपोरिज्म। फिर आता है बर्लेस्की। इसका मतलब होता है ह्यूमरस इमिटेशन ऑफ सीरियस वर्क ऑफ लिटरेचर, ठीक है, मतलब कि कोई भी सीरियस वर्क है उसको आप सटायर फॉर्म में या फिर मतलब फ़नी वे में या एब्सर्ड सिचुएशन दिखाकर आप सीरियस वर्क को आप ह्यूमरस वे में दिखा रहे हो ना, उसको हम कहते हैं बर्लेस्की। फिर आता है कॉन्फेशनल पोइट्री। यहाँ पे पोइट जो है ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपनी पर्सनल फीलिंग्स, ठीक है, अबाउट लव, एंगर, फ्रेंडशिप, फैमिली, ओपनली अपने आप पर्सनल लाइफ के बारे में बताता है ना, उसको कन्फेशन पोइट्री कहते हैं। आता है डिडैक्टिक लिटरेचर होता है आपका, इसका पर्पस होता है बेसिकली एजुकेट करना, टीच करना, उसको कहते हैं डिडैक्टिक लिटरेचर। डर्ज का मतलब होता है अ शॉर्ट पोएटिक एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। एलेजी से थोड़ा अलग होता है, ये शॉर्ट होता है और सॉन्ग फॉर्म में होता है, ठीक है, और जो एलेजी होती है मतलब दोनों ही वैसे डेथ के लिए लिखा जाता है किसी की, लेकिन जो एलेजी होता है ना ये ब्रीफ एक्सप्रेशन होता है और मोस्टली चर्च यार्ड में लिखा जाता है, और जो ये डर्ज होता है ये भी सैडनेस और में लिखा जाता है, बट किसी की डेथ की मेमोरी में लिखा जाता है, बट इन अ सॉन्ग फॉर्म, ठीक है। फिर आता है डायस्टॉफिक लिटरेचर। ये एक अ जेनर ऑफ फिक्शन दैट प्रेजेंट्स एन इमेजिन फ्यूचर सोसाइटी, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या दिखाया गया है कि वो सोसाइटी दिखाई जाती है जिसमें सब कुछ अच्छा है, कोई पॉवर्टी नहीं है, कोई वॉर नहीं है, ठीक है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, सब अच्छा है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। फिर इसका जो प्रोटैगनिस्ट होता है ना वो स्ट्रगल करता है सोसाइटी के अगेंस्ट फॉर फ्रीडम एंड इनजस्टिस, उसको कहते हैं डायस्टॉफिक लिटरेचर। फिर आता है एक्लॉग, अ शॉर्ट पेस्टोरल पोएम। इसमें क्या होता है, ये रूरल लाइफ के बारे में शेफर्ड्स की पोएम होती है जो कि यूजुअली सेलुलर की और डायलॉग के फॉर्म में होती है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।